खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गुंजन गोयला अक्सर रसोई की मेज़बान आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली दम पुख्त। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने ज़्यादातर आपको गोश्त की डिशेस दिखाई, मगर ये एक फिश डिश है। आइए देखते हैं इसका बनाने का क्या तरीका है। ये हैं केले के पत्ते जिसमें आज हम अपनी मछली पकाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मछली को साफ पानी में धोएं और हो सके तो आइस कोल्ड वाटर में धोएं। उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा लेमन जूस 1 टेबलस्पून के करीब और 2 बड़े चम्मच बेसन लेते हैं और इस पे मलते हैं। इसको अच्छी तरह हम मलेंगे। दोस्तों, नींबू, बेसन, ये सब इंग्रेडिएंट्स फिश को महक निकालने में, उसका असर कम करने में फायदेमंद है। वैसे तो मुगल बादशाह गोश्त का शौक रखते थे, मगर उन्हें कुछ बादशाहों को मछली भी बहुत पसंद थी। मगर वो कुछ एहतियात उनकी यही रहती थी कि महक कम से कम रहे और बोनलेस बने। तो ये मच्छी का पहला मैरिनेट तैयार है। इसको हम 10 मिनट के लिए इसी में छोड़ेंगे। अब मैं आपको दूसरे मैरिनेट की तैयारी बताती हूँ। इसके लिए हम लेंगे एक बोल में दो बड़े चम्मच पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच केसर, तो दोस्तों ये हमारा सेकंड मैरिनेट तैयार है। आइए एक बार देखें। लौंग, इलायची, चिरौंजी, काली मिर्च, भुनी हुई खसखस और जावित्री, इन सबको आप हल्का सा कढ़ाई में भूनिए बगैर घी के और इसको पीस लीजिए। उसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी, जो अब हम इस मैरिनेट में डालेंगे। ये पिसा गरम मसाला 1.25 चम्मच, एक बार मिलाएं। तो अब मैं आपको इसका सेकंड स्टेप बताती हूँ। 10-15 मिनट बाद आप पानी लीजिए साफ बोल में। आप मछली को साफ पानी में धोएं और अच्छी तरह धोएं ताकि इसका बेसन इस पे से उतर जाए। तो हम धो के इसको इस मैरिनेट में डालेंगे। तो ये धीरे धीरे इसका सब निकल रहा है और आप देख रहे हैं कि मछली भी काफी सॉफ्ट हो गई है। अब ये खत्म हुआ है। लें और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसमें मैरिनेट छोड़ दें।
किसी ने क्या खूब कहा है, कुकिंग इज अ पीस ऑफ आर्ट, यू क्रिएट एवरी डे, इट वैनिशेस आफ्टर हाफ एन आवर। इसको पकाते वक्त कितनी नफासत और वक्त की जरूरत पड़ती है, मगर इसकी कामयाबी यही है कि ये दस्तरखान पे जाते ही खत्म हो जाए, और इसी में आपकी जीत है। इसे रखते हैं मैरिनेट के लिए और शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। पैन गरम कीजिए, 1.5 या 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। घी गर्म हो जाने दीजिए। घी हमारा गरम हो गया है। मछली निकालेंगे। गैस थोड़ी हल्की करिए और एक एक करके ये पीस और मैरिनेट इस पे लगाइए। इसके लिए आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए। दम के मायने होते हैं स्टीम में पकना, तो अगर आपका बर्तन छोटा होगा तो दम सही नहीं आएगा। बहुत ध्यान से एक के ऊपर एक पीस लगाई जमाइए। एक पत्ता और लीजिए, इसके ऊपर लगा के हल्के से ये फोल्ड करिए। आप चाहें तो धागे से भी बांध सकती हैं और ध्यान से इसे पकड़ के इस डिश में जमा दीजिए। पत्ते से सारी फिश कवर होनी चाहिए। बस इसे ढक दीजिए और आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे पक जाएगा। तो आइए देखते हैं मछली कितनी पकी। क्या खुशबू आ रही है। बस थोड़ी सी ही कसर है। एक बार फिर से ढकेंगे इसे। आपने देखा होगा इस मछली में हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखें और गौर फरमाएं, पत्ता इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि पत्ते का मॉइस्चर और मछली का नेचुरल मॉइस्चर दोनों मिलके मछली को पकाने में मदद करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मछली मुसल्लम भी पका सकते हैं, जैसे कि आप पॉम्फ्रे लें, पूरी पॉम्फ्रे इसमें एक डिश में आ जाएगी और पकाने के बाद जब आप प्लेट में रखेंगी तो आपके मेहमान उसको देख के बहुत खुश होंगे। तो देखते हैं, शायद अब तैयार है। जी हाँ, अब ये बिल्कुल तैयार है और मैं इसको इसके ऊपर के पत्ते को निकालती हूँ। एक बार आप देखिए, अगर हल्का सा पानी हो तो उसको छोड़ दें या इसी में खुश्क कर लें। गैस बंद करें और इसे अब हम सर्विंग डिश में लगाते हैं। अब कोई भी एक खूबसूरत सी डिश लें, उसको हल्की सी गार्निश लगाएं उसमें। लीजिए, आपकी फिश तैयार है और इसे परोसिए एक खूबसूरत डिश में पत्ते के साथ। थोड़ा सा अरेंज करिए इसे। ये जो साइड के पत्ते पक गए हैं, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, फिश, ग्रीन, पत्ता, पिस्ता, इस सब का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत बनता है। ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग लगाएं, जैसे कि ये केसर। थोड़ा सा पिस्ता बुरकिए
इस पे डालें थोड़ा सा गरम मसाला, सिर्फ गार्निशिंग के लिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपकी मछली दम पुख्त। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे इसके बनाने का तरीका एक बार फिर से दोहरा दें, तो लीजिए एक छोटा सा रिकैप। मछली दम पुख्त बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो मछली, 2 बड़ा चम्मच बेसन, आधा कप दही, 1 अदद नींबू का रस, नमक हस्बे जायका, 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 बड़ा चम्मच खसखस और बादाम का पेस्ट, 2 बड़ा चम्मच नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच उबला और कटा हुआ पिस्ता, 2 बड़ा चम्मच केसर गुलाब जल में मिला हुआ, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच घी और 1 अदद केले का पत्ता। सबसे पहले मछली को साफ और ठंडे पानी से धो लें। नींबू का रस और बेसन मछली पर अच्छी तरह मल दें और इस मैरिनेशन को 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर सेकंड मैरिनेशन के लिए एक बर्तन में डालेंगे दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, खसखस और बादाम का पेस्ट, नारियल कद्दूकस किया हुआ, जाफरान, नमक, पिस्ता और इन सब को अच्छी तरह मिलाएंगे। इसमें गरम मसाला भी डालें। फिर एक बर्तन में साफ पानी लेकर मछली को अच्छी तरह धोएं और सेकंड मैरिनेशन को मछली पर मल दें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। पैन में घी गरम करें, मैरिनेटेड मछली को केले के पत्ते पर रखें, इसे अच्छी तरह लपेट करके घी में डाल दें और धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं। मछली को पत्ते के साथ सर्विंग डिश में निकालें, ऊपर से पिस्ता, जाफरान और गरम मसाला से गार्निश करें। लीजिए तैयार है आपका। दोस्तों, आज हमारी दूसरी डिश है पपीते की लस्सी। आपको हंसी आ रही होगी, पपीता और लस्सी, मगर जनाब ये भी एक पपीते की वेरिएशन है। पपीता एक नेचुरल लैक्सेटिव है, इसमें अच्छी तादाद में मैग्नीशियम मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं पपीते की लस्सी। तो चलिए शुरू करते हैं पपीते की लस्सी। देंगे। अगर आप आइस डालना चाहते तो आप खाली प्लेन पपीते की लस्सी भी दें तो उतनी ही टेस्टी है ये। मुझे मालूम है हमारे कुछ दोस्त चाहेंगे कि इसको बनाने का तरीका हम एक बार फिर से दोहरा दें, तो आइए देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप। पपीते की लस्सी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप पपीते का पेस्ट, 1 कप दही, 1.5 बड़ा चम्मच शहद, आधा ग्लास पानी, बर्फ, सजाने के लिए पिस्ता, बादाम और इलायची पाउडर। जग में पपीते का पेस्ट, दही, शहद और आधा ग्लास पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। फिर बर्फ डालकर एक बार और पीसें। इलायची पाउडर, पिस्ता और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। लीजिए तैयार है आपका पपीते की लस्सी।
उम्मीद है आप सभी ने एक बार फिर से देख लिया होगा। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज।